यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हैं या फिर इस बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने कोई प्रेजेंटेशन देखी, आप यूट्यूब पे थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं एंड आप दोनों लोग ही कंफ्यूज हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक राइट चॉइस होगी टू सिक्योर योर करियर? क्या नेटवर्क मार्केटिंग इज गुड फॉर योर करियर, गुड इज ए गुड बिजनेस और नॉट? यदि ये सारे कन्फ्यूजन आप में चल रहे हैं, तो द गुड पार्ट इज़ कि आप इस वीडियो में पहुंच चुके हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आपके ये कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। क्योंकि मैं अपने 5 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस बिज़नेस में आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। बट यू नो व्हाट इज़ द बैड पार्ट? यदि आप ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं और फिर भी आप कन्फ्यूज़्ड हैं, दैट इज़ द बैड पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ताकत रखती है आपके करियर को, बिजनेस को आबाद करने में या फिर आपको बर्बाद करने में। मार्क माई वर्ड, बर्बाद भी कर सकती है ये इंडस्ट्री आपको। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो कंक्लूजन हम इस वीडियो के एंड तक जान पाएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक सुनना। मैं अपना फेस दिखा करके इसमें ना तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था, ना ही आपको। दैट्स वाई दिस इज़ ए पॉडकास्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो, एक एक रियलिटी को फेस करो कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिव इमेज के बारे में। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, किसी कंपनी का काला सच, गोरा सच, पीला सच, या फिर कोई कॉमेडी वीडियो हो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग को रोस्ट कर रहे हैं। कोई जो क्रिएटर्स है, कॉमेडी क्रिएटर्स हैं, जो एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट बनाते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को रोस्ट कर रहे हैं। रोस्टर्स नेटवर्क मार्केटिंग को फेक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ही गलत बता रहे हैं। तो इतने सारे नेगेटिव कंटेंट में यदि आपने कभी नोटिस किया हो, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे किसी ने 10,000 खा लिए, मैंने 50,000 इस बिज़नेस में गँवा दिए, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? यदि उनमें से 50% लोग सिर्फ़ कमेंट सेक्शन में हाइलाइट होने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं ना, तो 50% लोग सच भी बोल रहे हैं। ये है बैड ट्रुथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपके करियर को ख़राब कर सकता है यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को किसी लालच में जॉइन किया है। आपको किसी ने प्रेज़ेंटेशन दिखाई है कि इस बिज़नेस में आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा और आपको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू आपके घर पे आ जाएगी, घर बंगला बन जाएगा, प्राइवेट जेट आ जाएगा, आपकी लाइफ़ ऐसे-ऐसे बदल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इन फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ में इस बिज़नेस में आए हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बिज़नेस इज़ ए ट्रू डेफ़िनिशन जहाँ पे आपको मेहनत करनी होती है, टर्नओवर जनरेट करना होता है, पैसा बनाना होता है, टीम बनानी होती है। लेकिन हर आदमी फिर भी अडानी, अंबानी नहीं बन पाता। ना तो अडानी, चाहे आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट में देख लो या नेगेटिव में, ना ही अंबानी या फिर दुनिया का कोई भी अमीर आदमी। लेकिन एक बिज़नेस से हेल्दी इनकम जनरेट करना हर किसी के लिए पॉसिबल है। लेकिन वो बात तो तब आएगी ना जब ये डिसाइड हो कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है, इल्लीगल है, या क्या सीन है इस बिज़नेस का, ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको आबाद करेगी या बर्बाद करेगी। सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटर्स के माइंडसेट को समझना चाहिए। यदि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब क्यों हो रही है, बर्बाद क्यों हो रही है? नेटवर्क मार्केटर्स के कारण। इन रोस्टर्स को, इन सबको, यदि इनके वीडियोज़ को यदि आप देखोगे, इनके कॉन्टेक्स्ट को देखोगे, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को रोस्ट नहीं कर रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटर्स की हरकतों को रोस्ट कर रहे हैं। पीपल आर डूइंग फेक शो ऑफ, फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी भड़-भड़ के आगे बोल रहे हैं कि आपके घर में बीएमडब्ल्यू, ऑडी ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, खुद के पास कुछ नहीं है। दैट इज़ द रियलिटी। व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी कि नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है। जो चीज़ पुराने टाइम पे पुराने लीडर्स ने चलाई, हम सिर्फ़ उसी को रिपीट करे जा रहे हैं और हम बिना किसी लॉन्ग टर्म विज़न के, मार्क माय वर्ड, मोस्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स का कोई लॉन्ग टर्म विज़न नहीं होता। उनका सिर्फ़ एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे एक ऐसा बिज़नेस मिल चुका है, ऐसा कॉन्सेप्ट मिल चुका है जिसमें मैं 2 लोग या 5 लोग इस महीने में जोड़ूँगा, कोई प्रोडक्ट परचेज़ करवाऊँगा तो मुझे कमीशन मिल जाएगा। दे आर नॉट बिल्डिंग दिस बिज़नेस लाइक ए सीईओ। उनमें वो माइंडसेट ही नहीं है। उनका सिर्फ़ मकसद है इस महीने कैसे 20-30 हज़ार रुपए कमा लूँ। लेकिन अगर आप कोई भी बिज़नेस बिल्डअप करो ना, इस नेटवर्क मार्केटिंग को साइड में भी हटाओ, नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, कोई भी बिज़नेस दुनिया का मंथली इनकम के लिए नहीं किया जाता। वेल्थ क्रिएशन के लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म विज़न के साथ किया जाता है। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक राइट काइंड ऑफ पीपल की टीम अपनी बिज़नेस में बनाओ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है? हर किसी को लपेटने को तैयार है, हर किसी को फँसाने को तैयार है। मेरे वर्ड्स हो सकता है थोड़े ऑकवर्ड लग रहे हों, बट दिस इज़ द ट्रुथ।
हम हर किसी को जो हमारे बिज़नेस में जॉइन होने को तैयार है, जो फ़ैसिनेट हो चुका है बीएमडब्ल्यू, ऑडी को लेकर के, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल को लेकर के, हम उसको या तो फ़ैसिनेट कर रहे हैं या जो हो चुका है उस हर किसी पर्सन को लेने को तैयार है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसने कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया लालच में आके, तो हमको कमीशन जनरेट होगा। आप चाहे कमेंट सेक्शन में मुझे गालियाँ दो, लेकिन आप यदि खुद से पूछोगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए कर रहे हो। लेकिन यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ देखो, तो आपको एक माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन लोग मेरी टीम में आएगा और कौन नहीं। वो सिस्टम नहीं बनाना कि लोग जितनी जल्दी से टीम में आ रहे हैं, उतनी जल्दी से जा रहे हैं। चाहे स्टार्टिंग में इनकम कम हो, टर्नओवर कम हो, लेकिन फ्यूचरिस्टिक यदि आपको बिज़नेस बनाना है, स्टेबल बिज़नेस बनाना है, यू हैव टू चूज़ अ राइट काइंड ऑफ ऑडियंस टू टारगेट एंड राइट काइंड ऑफ पीपल जो आपकी लीड बन कर के आएँ, और उसमें राइट काइंड ऑफ पीपल जो आपको जॉइन हो। जब तक आप प्रोफ़ेशनल लोगों को इस बिज़नेस में नहीं लाओगे, तब तक ये बिज़नेस आपको बर्बाद ही करता रहेगा। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे लॉलीपॉप देता रहेगा महीने की इनकम के, लेकिन आप कभी भी करियर इस बिज़नेस में बिल्ड नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है नेटवर्क मार्केटिंग के वो लीडर्स जो बहुत पहले से इस अलग-अलग कंपनीज़ में अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स के अंदर इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से हैं, लेकिन आज की तारीख में आप उनके बैंक स्टेटमेंट को उठा के देख लो, 30-50,000 भी कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसमें से कुछ लोग लेजिटिमेट तरीके से कमा रहे हैं, कुछ लोग अनएथिकल प्रैक्टिस करके कमा रहे हैं। बट आई वांट टू गिव यू अ परसेप्शन ऑफ डूइंग अ बिज़नेस विद लॉन्ग टर्म विज़न। उसके लिए यदि नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करनी है, तो माइंडसेट से ये निकाल दो कि किसी को भी इस बिज़नेस में जॉइन कराना है फेक शो ऑफ करके। आपको सेलेक्ट करना होगा सबसे पहली चीज़, फ़िल्टर आउट करना होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, आपके लॉ के अकॉर्डिंग कौन-सी कंपनी लीगल है के क्राइटेरिया में आती है, कौन-सी कंपनी फ्रॉड क्राइटेरिया में आती है। आपको यदि सेलेक्ट करना है हाउ टू चूज़ अ राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केटिंग प्लान, राइट काइंड ऑफ पीपल, तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक सीरीज़ बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसको देखना, समझना और एक एक कंप्लीट पैरामीटर सेट करना कि कैसे एक सही कंपनी, कैसे एक सही लोग, कैसे एक सही प्रोडक्ट, कैसे एक सही मार्केटिंग प्लान चूज़ किया जाता है। क्योंकि वो चीज़ मैंने डिस्कस करके बनाई है। वी डिस्कस अ पर्सन हू डिड पीएचडी इन लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, ठीक है? तो उस चीज़ को देखना, समझना, लेकिन उसके बाद में सबसे पहले एक चीज़ तो ये हटा दो कि लालच में आकर के गलत प्लान्स को, गलत कंपनीज़ को, फ्रॉड थिंग्स को, 2 को 4 बनाने वाली चीज़ों को नहीं जॉइन करना। लेजिटिमेट कंपनी में भी यदि आप आ गए, तो आपको प्रोडक्ट देखना है, मार्केटिंग प्लान देखना है कि किसमें एक एक तरीके से कितना टर्नओवर करने पे कितना इनकम आपको मिल रही है, ठीक है? वो रेशियो सेलेक्ट करके, मार्केटिंग प्लान सेट करके आप राइट काइंड ऑफ पीपल को जॉइन करो। क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कौन लोग लॉन्ग टर्म विज़न के साथ काम कर रहे हैं, कौन शॉर्ट टर्म विज़न के साथ काम कर रहे हैं। कौन फ्यूचरिस्टिक जो ट्रेंड्स हैं, टेक्निक्स हैं, देखो आज के टाइम पे बिज़नेस को बिल्ड अप करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेज़ी से आगे आ रही है। एआई टूल्स नए-नए तेज़ी से आगे आ रहे हैं, ऑटोमेशन बिल्ट हो रहा है। अगर सामने वाले पर्सन जो आपका मेंटर बनने वाला है, वो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं रखता, वो अपने बिज़नेस को नए तरीकों से चला ही नहीं रहा, वो पुराने तरीकों से चला रहा है जहाँ पे आपको 10 लोगों को रोज़ कॉल करना है, 20 लोगों से मिलना है, डीएम्स करने हैं, एसएमएस करने हैं, लोगों की गालियाँ सुननी है, पम्पलेट बाँटना है, कुछ भी करते रहना है। लेकिन कैसे भी करके आपको लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग उसको महीने भर में 2-4 लोग जॉइन करवा के देने हैं। दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ, बट यू हैव टू वर्क फॉर योर फ्यूचर, योर करियर। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। सबसे पहले लालच को साइड में हटाओ। राइट काइंड ऑफ कंपनी, राइट काइंड ऑफ प्लान, राइट काइंड ऑफ सिस्टम चूज़ करो। फ्यूचरिस्टिक स्किल्स को डेवलप करने वाली जगह पे जाओ, वहाँ से सीखो, समझो और अपने बिज़नेस को अपना मानते हुए उसमें इम्प्लीमेंट करो। जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ। अगर ये सब करने को तैयार हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग को करियर मान के चलना, नहीं तो हाथ जोड़ लो इस इंडस्ट्री से, अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपनी कंपनी से। अगर आपका ऐसा माइंडसेट नहीं है, अगर आप रेडी नहीं हो मेहनत करने के लिए, यदि आप रेडी नहीं हो एक डिसीज़न लेने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के लिए, आप रेडी नहीं हो अगर नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, तो आप फिर इस बिज़नेस से बाहर चले जाओ। क्योंकि अगर आप इम्प्रोफेशनल होकर के इस कम इंडस्ट्री में काम करोगे, अनप्रोफेशनल लोगों को इस इंडस्ट्री में लेकर के आओगे, तो आप उन लोगों का ही नहीं, अपना करियर, अपना समय, अपना टाइम, अपना पैसा भी बर्बाद करोगे। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बोलते हैं ब्लेसिंग्स का बिज़नेस, लेकिन आप यहाँ से लोगों की बददुआएँ लेकर के जाओगे। सो नेटवर्क मार्केटर से मेरी सिर्फ़ एक अपील है कि सुधर जाओ। सबसे पहली चीज़, अपने लालच को, जो लालच आप खुद देखते हो, दूसरों को दिखाते हो सिर्फ़ एक शॉर्ट टर्म विज़न के लिए, उसको साइड में हटाओ और लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ इस इंडस्ट्री के अंदर।
और जो बिज़नेस का की कॉन्सेप्ट रूल है कि आपको अच्छे लोग चाहिए अपनी टीम में, प्रोफेशनल लोग चाहिए, तो उन्हें ही लेकर के आओ। नेटवर्क मार्केटर्स ने ही एक ऐसा बिज़नेस बना दिया है, एक ऐसी इमेज बना दी है कि ये ज़ीरो को हीरो बनाने वाला बिज़नेस है। लेकिन असल में ज़ीरो आपको ज़ीरो ही बना जाएगा। ज़ीरो आपको ज़ीरो ही बना जाएगा। एट लीस्ट 1 को तो अपनी कैटेगरी के अंदर लेकर के आओ, तब आप 10 तक पहुँच पाओगे, तब आप 100 तक पहुँच पाओगे, तब आप लैक्स तक पहुँच पाओगे। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल लोगों की टीम बनाओ। उसके लिए आपको सीखना होगा कि एक राइट काइंड ऑफ मार्केट को कैसे टारगेट किया जाता है, कैसे क्वालिटी लीड्स जनरेट की जाती है, कैसे उस लीड्स को अपने बिज़नेस का प्रोफेशनली एक्सपोज़र दिया जाता है, कैसे जब वो अपने आपकी टीम बन गई तो एक टीम ट्रेनिंग, ऑनबोर्डिंग सिस्टम प्रिपेयर किया जाता है जो कि यूनिक हो मार्केट में। नेटवर्क मार्केटिंग बताने वाले, आपकी कंपनी बताने वाले बहुत से लोग होंगे, पर आपको अपना यूनिक पहचान बनानी पड़ेगी। अगर ये कदम उठाने के लिए, ये डिसीज़न उठाने के लिए आप रेडी हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर मान के चलना, नहीं तो लोगों का पैसा खराब करना बंद कर दो। जस्ट लर्न। नेटवर्क मार्केटिंग में पावर है। एक अच्छा रिस्क फ्री बिज़नेस देने के लिए, एक परफेक्ट कॉम्बो देने के लिए आपको, जिसमें आपके पास में हर एक चीज़ हो सकती है जो दूसरे बिज़नेसेस में, करियर ऑप्शंस में आप मिसिंग आउट करते हो। लेकिन उसके लिए आपको उसके लायक भी तो बनना होगा। सो स्टॉप डूइंग बिजनेस विद फेक शो ऑफ, विद चेजिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं कहता हूं कि रोस्टर्स की वीडियो को देखो और उसमें से लिस्ट आउट करो क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं जो लोगों को गलत लग रही है। इतने लोगों को गलत लग रही है, बट आप उसको जिद बना के बैठे हो कि नहीं नहीं यार, ये सब नेगेटिविटी तो सहन करनी पड़ेगी, हमें तो ये सब करते हुए बिजनेस करना है। बिकॉज पीपुल फीडेड इन योर माइंड कि लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, बट लॉ ऑफ एवरेज में आप हमेशा एवरेज बन के ले जाओगे। 5 साल का मिशन बना के चलो इस बिजनेस को, करो नेटवर्क मार्केटिंग बट इन ए मॉडर्न वे। मॉडर्न वे से मेरा मतलब है कि थोड़ा देखो कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है, उसको कैसे हम ऑब्जेक्शन को किल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हमारे बिजनेस को काम करने के तरीकों को यूनिक बना सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ मार्केटर बन के रह जाओगे, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज थिंक लाइक ए डूइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस इन ए न्यू वे। अगर वो न्यू बिजनेस नहीं बिल्डअप कर पा रहा तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को न्यू तरीके से करेगा, बट कुछ ना कुछ नया करेगा। सो थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, थिंक लाइक ए सीईओ। फालतू लोगों को अपनी टीम में आने ही मत दो। सिर्फ राइट काइंड ऑफ लोगों को लेकर के आओ, प्रोफेशनल लोगों को लेकर के आओ। नेटवर्क मार्केटिंग को गरीबों को अमीर बनाने का बिजनेस मत बनाओ। एक एवरेज पीपल, जिसका माइंड अगर एवरेज है, रिच है, तो वो अमीर बन सकता है चाहे उसके पास में पैसा नहीं हो। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोगों को इस बिजनेस में मत लाओ। इस बिजनेस को एक मंथली इनकम जनरेट करने का, लोगों को फंसा के, लोगों के प्रोडक्ट परचेज करवा के करके एक पैसा बनाने का तरीका मत बनाओ। लोगों को ये माइंडसेट मत डालो कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप घर बैठे बिना कुछ करे पैसा कमा सकते हैं। सब कुछ माइंडसेट तो आपने ही खराब कर दिया। रोस्टर्स की वीडियो देखो, नेगेटिव चीज़ें लिस्ट आउट करो, अपने बिजनेस से बाहर निकालो और पॉजिटिव चीज़ें ऐड ऑन करो, प्रोफेशनल चीज़ें ऐड ऑन करो, टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन करो, मॉडर्न सिस्टम्स को ऐड ऑन करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड ऑन करो, ऑटोमेशन को ऐड ऑन करो। और ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको कोई कोर्स खरीद करके पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी चैनल में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेशन सीरीज के अंदर इन डेप्थ नॉलेज, आगे फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे लेसन हैं, उन चीज़ों को देखो, समझो, इम्प्लीमेंट करो। आई एम गिविंग यू द कंप्लीट एंटायर इन डेप्थ नॉलेज एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, मैंने ये वीडियो बनाया है सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, अब आपको समझ में आ गई। लेकिन ये भी समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके करियर को बर्बाद कर सकता है यदि आप अभी तक के उन तरीकों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो जो आपके काम नहीं कर रहे। आपको समझ में आ रहा है कि आप ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जिसको लोगों को बताने में आप खुद शर्मा रहे हो। आप लोगों के, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को जाकर के सामने नहीं बोल सकते कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसी गलत चीज़ें आप कर रहे हो, गलत कुछ ना कुछ तरीके आप अपना रहे हो। तो उनको सुधारो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, नई टेक्नोलॉजी सीखो। किसी का एक सब्सक्राइबर बनने से यदि आपको, आपका बिज़नेस बिल्डअप हो सकता है, आपका करियर बर्बाद की बजाय आबाद हो सकता है, तो कर डालो ना सब्सक्राइब। बस ये बोलने ही वीडियो शूट किया था कि आप कैसे भी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि माय इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर। आई वांट टू चेंज द परसेप्शन ऑफ पीपल। जो जिस नज़रिए से नेटवर्क मार्केटिंग को अभी तक देखता हूँ, उस परसेप्शन को, उस नज़रिए को मैं चेंज करना चाहता हूँ। आई वांट टू चेंज द माइंडसेट with that people think about and look at network marketing, direct selling और मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम। बेसिक नॉलेज पहले लोगों को दो,
लोगों को सही इमेज लोगों के सामने बिल्डअप करो। दैट विल टेक सम टाइम एंड आई एम रेडी टू गिव माय टाइम एंड एफर्ट्स टू दिस इंडस्ट्री टू मेक दिस इंडस्ट्री a modernized and regulated industry to change the concept of this industry. I am ready to give my time and efforts and energy. Are you ready to learn and implement the same? Are you ready to take the decision? Are you ready to make some changes in your business? Are you ready to explore the market? कहाँ पे कैसे काम हो रहा है, किन टेक्नोलॉजीज को हम अडेप्ट कर सकते हैं? Are you ready to learn? If you are not ready, then आपका करियर नेटवर्क मार्केटिंग बर्बाद कर देगा। हाथ जोड़ लो इस बिजनेस से, क्योंकि मैं अब आपसे हाथ जोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड बाय।